नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है डीए मर्जर को लेकर। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को एक बड़ा झटका लगा है। उनका महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। यह घोषणा होते ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता जीरो यानी कि डीए जीरो होने को लेकर कंफ्यूजन होना शुरू हो गया है। कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ता डीए हाइक से राहत की उम्मीद थी, उसी दौरान 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद डीए जीरो करने की सूचनाएं भी सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। 8वें वेतन आयोग में होगा यह प्रावधान। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग को 2016 में लागू किया जाएगा। इसी दौरान बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी का स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी तय की जाएगी। वहीं माना जा रहा है कि नया बेसिक पे लागू होने पर महंगाई भत्ता जीरो होकर शून्य से शुरू होगा। बेसिक सैलरी में मर्ज होकर शून्य होगी महंगाई भत्ता। वहीं 50% के ऊपर जाने के बाद सवाल उठने लगे, क्या डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करके डीए को जीरो किया जाएगा? यह सवाल उठने के पीछे का कारण है 5वें वेतन आयोग के नियम है। 5वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा जाने पर बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन मर्ज होता था। ऐसा सैलरी के ढांचे को आसान बनाने के लिए किया गया था। 8वें वेतन आयोग के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरीज पर आया बड़ा अपडेट। खाते में आएंगे 2,15,000। 6ठे और 7वें वेतन आयोग में भी एक प्रावधान है। जो प्रावधान 5वें वेतन आयोग में था, वही 6ठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में प्रावधान किया गया है। इनके अनुसार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जा सकता। यह नया वेतन लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी के सुधार के दौरान मर्ज होता है। वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही आगे महंगाई भत्ता चलेगा। नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बीच जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 56% महंगाई भत्ता मिलेगा। नवंबर के एआईसीपीआई के आंकड़ों में डीए में बढ़ोतरी लगभग कन्फर्म हो गई है। बढ़ती महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। यह कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है। यह पहले जनवरी से जून व फिर जुलाई से दिसंबर तक लागू होता था। यह घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सैलरी व पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना की जाती है। पे कमीशन की सिफारिशों पर यह लागू होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट सेक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की बेसिक मूल सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है, जो बेसिक सैलरी करीब 50,000 के करीब हो जाएगी। आमतौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी में हर 10 वर्ष में संशोधन करती है। इसके लिए पे कमीशन का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में लागू हुआ था, जबकि 6ठे वेतन आयोग को 2006 में लागू किया गया था। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो जाएगा। अभी 2025 में वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। नए 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने वीरवार को कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा कर दी। 8वें वेतन आयोग के गठन में 49 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को बम्पर लाभ मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपने दैव बम्बार्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नियम, नई इन्वेस्टमेंट और नई खबरों की सीरीज लेकर आते हैं। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि मुझे जाना है आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको कुछ जानकारियां दे सकूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।